तीसरा ये चौथा लेक्चर है, याद है ना? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा सारा। ठीक है, वीडियो सब देखा तू सत्यम? देखा वीडियो? ठीक है, तो वीडियो देख लोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, इस कहाँ तक, 3 तक पढ़ लिए थे? कितना पढ़े थे प्रॉपर्टीज? 2। 2 प्रॉपर्टीज किए थे, तो तीसरा ट्रिगोमेट्री का फार्मूला सब देखा सारा? देखे हुआ? देखा? याद किया है? 12 आया, धुलाई चलेगी। अब फार्मूला सब याद नहीं है तो पीट देंगे हम। ठीक, हेडिंग डालो P3। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि P3 प्रॉपर्टीज में कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? x। कंडीशन आप तुम्हें बताएं कि साइन इनवर्स x में x का वैल्यू कहां से कहां तक होता? कहां से कहां तक होता? साइन इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होता? माने चमाट खींच के हम तेरे ये बोलेंगे कि डोमेन, जब x का वैल्यू पूछे तो तू बोल दे कि ये डोमेन है, डोमेन पूछ रहा है। जब साइन इनवर्स x का वैल्यू पूछते तो समझ जा रेंज पूछ रहे हैं। अब बार बार हम ये बताएं तो x का वैल्यू क्या होगा? यहां पे कंडीशन अप्लाई कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो अब यहां पे अगर तुम्हारे साइन इनवर्स 4 रख देते, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यहां पे कंडीशन है कि -1 से लेके 1 से बाहर इसका x का वैल्यू नहीं हो सकता। अगर एग्जाम्पल में अगर तुम्हारे दे दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, तो इसे हम क्या लिखेंगे? तब हम चेक करेंगे कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है ना? 1/, तो लिख देंगे 1/। ठीक है, अब यहां पे अगर दे दे कि साइन इनवर्स, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3, तो ये क्या होगा? अगर कोई लिख दे ये क्या नॉट इक्वल टू 3 होगा? ये इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हैं हम लोग। आंख नहीं, आंख ऐसे बंद करना, लिख देना जो कुछ दिया हुआ तो अंदर में लिख देना। तो यहां ध्यान देना कि यहां पे जो x की जगह पे लिखे -1 से लेके 1 तक ही होगा, तभी हम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो ये लिखेंगे ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पे इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको हम अगर लेट कर लिए इसे पूरे को, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? x। आंसर क्या होगा? x। x का वैल्यू क्या होगा? x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? ऐसे लिख देते हैं, -1 से लेके क्लोज लूप में होगा। ठीक है, तो इसको या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फाइनली रिजल्ट मुझे क्या देगा? y इक्वल टू x, मगर कंडीशन अप्लाई क्या कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले तो मीन्स ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? y इक्वल टू x का। तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता? कहां से पास करता? ओरिजिन से पास करता हुआ जाता। मगर यहां पे इनपुट का लिमिट है, माने कि ये इनपुट हम कहां से कहां तक देंगे? मीन्स x का वैल्यू कहां से कहां तक देंगे? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, कहां से चला? x का वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से लेके
प्लस 1 तक। जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। y भी कहां से कहां तक जाएगा, 1 से ले, ये माइनस नीचे कर देते हैं, y भी कहां से जाएगा, -1 से लेके 1 तक ही होगा। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से नोट करो। तो आप चलते हैं अगर दूसरा, इसी तरह से कॉस का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, इसमें भी x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब यहां पे फिर अगर यहां पे करते हैं tan का, तो tan का भी क्या होगा, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, यहां पे ये क्या हो जाएगा, -1 से लेके कहां तक, आप देखो यहां पे गलत लिखा गया मेरे से। अब यहां पे देखो tan का क्या, x का वैल्यू क्या बताए थे, डोमेन क्या है, tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऐसे नहीं पढ़ के, ऐसे पढ़ के आएगा तो हो गया, उल्टा के कॉपी में देखा भी नहीं तो चमाटे खींच के माना ये सही हो जाओगे सब। -r लिखा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटिव से तो प्लस इन्फिनिटिव, तो ये -r, दैट मीन्स r इन्फिनिट मीन्स रियल नंबर, x का वैल्यू यहां पे क्या होगा, रियल नंबर, या इसको यही को r को क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, अब -r लगा देगा तू। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे कंडीशन, अब यहां पे अगर कॉट का लेके चलेंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, जल्दी बता क्या हो जाएगा, सभी x बनेगा। ठीक है, इसका भी क्या, x का वैल्यू रियल। अब यहां पे सेक और सेक इनवर्स x, इसका क्या होगा, x। अब यहां पे ये क्या, कहां से का x का वैल्यू कहां से कहां तक चलता, मीन्स x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक जाएगा, -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं रियल नंबर में से -1 से लेके 1 के बीच का सारा नंबर हटा देंगे, सारा नंबर है उसके बीच में कौन, -1 से लेके 1 के बीच का वैल्यू नहीं है। यहां पे क्या है, तो वहां पर नहीं होगा, हटाओगे तो ये -1 रिजल्ट है, हटाना तो उसको हटाना जो रिजल्ट नहीं है। ठीक है, या इसको कभी कभी इस तरह से लिखा रहता, मॉड x ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू देखो तो सेटिस्फाई करेगा, -2 रख रहे हो, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, मॉड पॉजिटिव दे देगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा ना। इसको ब्रेक करेंगे तो ये मॉडुलस का प्रॉपर्टीज लगा के ब्रेक करेंगे तो ये क्या, ये फॉर्मूला बन के आता ना। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिपेंड करे, x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, तो सभी का ग्राफ देख लेते हैं 1 बाय 1, इसका तो हम लोग देख लिए। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दिया रहेगा, अगर ये पहला यहां पे ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, अब यहां पे दिया रहे कि ग्राफ ड्रॉ करना, किसका ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, दैट मीन्स y इक्वल टू x का।
तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये गया ये गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा बड़ा, ये क्या करेंगे -1 से लेके कहाँ तक जाएगा, +1 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये +1 से लेके इसका रेंज ही है -1 तक। अगर ये आपसे पूछ दे कि इसका वैल्यू y का वैल्यू का मतलब कि रेंज बताना, इसका रेंज क्या होगा, तो -1 से लेके +1 तक। ये किसका हो गया, कॉस इनवर्स का। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते यहीं पे थोड़ा सा जगह, अगर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू, इसमें भी तो रिजल्ट होगा क्या, y इक्वल टू x का, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे ही होगा। डिपेंड करता है कि स्टार्ट कहां से हो रहा, यह स्टार्ट -1 से हो रहा, इनपुट हम x का वैल्यू -1 से दे रहे हैं, और कहां तक जा रहा 1 तक, मगर इसमें x का वैल्यू कहां से, -∞ से, तो पूरा लंबा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ ये किसका हो गया, नॉर्मल जो y इक्वल टू x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं वही होगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये किसका हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स x, और दोनों ये -∞ से लेके प्लस, ऊपर +∞ और नीचे, अगर y का वैल्यू इसमें अगर पूछेगा कि y का वैल्यू इसमें पूछे y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो -1 से लेके कहां तक, और इसमें पूछे y का वैल्यू क्या होगा x का पहले, तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माने y बिलोंग्स टू r, या y कहां से -∞ से +∞ रख लो। अब यहां देखिए, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये वाले का, सेक इनवर्स x का। अगर दे दिया यहां पे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा x। अब यहां पे कंडीशन दे दिया कि x का वैल्यू क्या है, मुझे मालूम है कि x का वैल्यू तुम्हें सिर्फ देगा सेक इनवर्स x तुम अपनी मर्जी से इक्वल टू करोगे तो x रिजल्ट आएगा, मगर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेके, कोई दिक्कत। x एक्सिस सबसे पहले ये बताओ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, दूसरा वाला y एक्सिस, ठीक है। अब x का वैल्यू रखेंगे तब ना y का वैल्यू निकल के आएगा, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं, तो -∞ यहां, ठीक है, कहां तक, -1 तक, ठीक है। एक मिनट में, ठीक है, -∞ से -1, और फिर दूसरा 1 से लेके कहां तक जाएंगे, 1 से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक, कोई दिक्कत। अब 1 पुट करेंगे तो आंसर मुझे क्या देगा, अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 ही मुझे मिलने वाला, तो पॉइंट बनेगा क्या, यहां पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इधर -1 पुट किया था -1, अब यहां पे -1 पुट कर, ये गलत लिखा गया इधर से, ये क्या हो गया, -1 भाग 2 रे भाई, ठीक है, -1, अब 1 से रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, उसके बाद वाला रखते हुए चले जाएंगे 2 3 4, तो y इक्वल टू x का ग्राफ कहां से कहां तक बनता,
y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सीधे ओरिजिन से पास होता हुआ चला जाता, मगर ये वाला तो हम इनपुट दे ही नहीं रहे, तो ग्राफ ये नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला तो इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, तो ये गायब। ग्राफ सिर्फ क्या बनेगा, यहां से ऊपर और यहां से नीचे। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x। लिख लो इसको, आते हैं लिखो 1 ITF convert to another ITF. ठीक है, मीन्स कि ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। एक ट्रिगोमेट्री माने कि अगर साइन इनवर्स x है तो इसको हम किस तरह से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स x है तो इसको कैसे हम tan में कन्वर्ट करेंगे, या कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स में, या इसमें से मीन्स से जितने भी ट्रिगोमेट्री है, एक ये है तो 6 और भी है, ये सेक में, सेक इनवर्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, tan में कैसे कन्वर्ट, कॉट में कैसे करेंगे। ठीक है, इस समय हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी कोई भी है ना, अगर सबसे पहले पहला ही फंक्शन ले लेते हैं, पहला फंक्शन हम ले लेते हैं कि अगर कोई दिया हुआ कि साइन x। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में तो एकदम फेवरेट, थोड़ा सा तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा तो ऐसे ही बोल दोगे कि यही होगा सर, हो गया काम खत्म, कॉस में ऐसे हो जाएगा, साइन में ऐसे हो जाएगा, tan में ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिया हुआ कि अगर यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक फंक्शन कि अगर y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x, y क्या होगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x किसको इंडिकेट करता, किसको इंडिकेट करता, एंगल को, तो y भी क्या होगा, एंगल। या हम इसको, या एंगल ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे किसके साथ, थीटा के साथ, तो थीटा लिख दिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको ले आएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई। यहां पे कंडीशन अप्लाई है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू हटा दो, काहे कि tan वाला कभी कभी प्रॉब्लम करे। tan में अगर हम ये इसमें जाएंगे सेक में और कॉसेक में, तो x का वैल्यू क्या होता है वहां पर, 0 नहीं होता, इसीलिए 0 को हम हटा दें। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं, नहीं तो ये छोटी जो चीज लिखा रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन दिए हुआ x ग्रेटर देन 0, तो 0 ही होना चाहिए। बाद में हम टॉपिक खत्म होगा तब हम बाद में बताएंगे कि x लेस देन 0 होगा, तब हम कैसे करेंगे, वो सब लास्ट टॉपिक चलती है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे जानने की कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं कन्वर्ट करेंगे ये तरीके से, नहीं तो तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 है तो थीटा इक्वल टू हम क्या ले लिए, साइन इनवर्स x। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, नॉर्मल डेफिनेशन क्या है साइन थीटा का, क्या होता है, p अपॉन, या डेफिनेशन है साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, p अपॉन h। तो p अपॉन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे क्या है, साइड के रेशियो ही है ना। ठीक है, यही डिफाइन किया हुआ है ना कि साइड के रेशियो को अगर p अपॉन h के रेशियो में इसकी रेशियो को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के रेशियो क्या बोलेंगे, साइन थीटा। p अपॉन अगर यहीं पे है ना b रहता तो इसके रेशियो को क्या बोलते थे, tan थीटा बोलते थे। b अपॉन h के रेशियो क्या बोलते थे, ये डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, ये डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन दूसरे तरीके से आया। ठीक है,
अब यहाँ पे साइन थीटा पी अपॉन एच, पी की जगह पे क्या एक्स, एच की जगह पे क्या 1। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल माने तरबूज बना लिए एक ठो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या, अगर थीटा इसको ले लें तो इसका सामने वाला क्या हो गया पी, और पी इक्वल टू यहाँ पे क्या, ठीक है, थीटा पे डिपेंड करता है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं, एच इक्वल टू क्या होगा 1, तो बेस बताओ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, रूट लगा दो, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे अगर साइन थीटा इक्वल टू, आप बोलो या कि अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे पूछे टेन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग, एक्स बाय 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा कि बेस ऊपर भागा, बेस यहाँ पे क्या यही रहने दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये सारे ऐसे इस तरह से निकलते हुए आएंगे। अब यहाँ पे तुमने खोज किसकी है, ये किसके बराबर है साइन इनवर्स थीटा के बराबर, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो यहां से अगर थीटा निकालेंगे, यहां से अगर हम थीटा निकालते तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। थीटा अगर साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स में क्या होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये एंगल ये किस में है, साइन इनवर्स फंक्शन में है, ये किस में हो गया tan इनवर्स फंक्शन में हो गया। अब दूसरा थीटा इक्वल टू क्या हो सकता, दूसरा क्या हो सकता, अगर यहां पे दूसरा कॉस वाले को ले लो तो कॉस क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाए अंडर रूट 1 माइनस, फिर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता, कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर यहीं पे हो गया, अगर यहाँ पे अगर लिखेंगे आप तो दिमाग उतना चल जाएगा, tan के फॉर्म में लिख दिए, cos के फॉर्म में लिख दिए, किसके फॉर्म में छूटा हुआ cosec, अगर sec के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं sec का क्या होता मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या 1 अपॉन बेस, बेस क्या, ठीक है। अब बोलो, अब वैसे थीटा इक्वल टू कॉसेक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ हाइपोटेनियस क्या 1 अपॉन एक्स, ये देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल नजर आएगा 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर साइन में दिया हुआ तो कॉस में, कॉस में दिया हुआ तो tan में। अब जरूरत जैसा क्वेश्चन में पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन इसका यूज कहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे दे दिया तुम्हारे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4, तो आराम से हम 3/4 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट फार्मूला यूज किए, कट गया, साइन 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 इनवर्स से लेके चला गया, डायरेक्ट फार्मूला है ये प्रॉपर्टीज के 3/4। अगर यहाँ पे दे दे कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4, तो अब तो तेरा फार्मूला फेल, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब उसको साइन में चेंज करना होगा। अब तुम तो डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, तो 3/4 यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है 4, बेस कौन है 3, तो मुझे साइन में ले जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स, ऐसे लेके मान के जाए, ऐसे त्रिभुज बना के जाए या ट्रायंगल बना के जाए, या डायरेक्ट इतना
बचपन से तो यही सब करता हुआ आ रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन बोलता क्या, मुझे भी बेस अपॉन में क्या चाहिए, हाइपोटेनियस, लिख दिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कितना होगा, 16 में से 9 गया क्या होगा 7, तो √7। ठीक है, ये साइन इनवर्स गया, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, √7/4। तो ये सब चीज, ये सब इसका यूज कहां पे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, कि हम कन्वर्ट करते हैं तो किसमें, कि 1 ITF फंक्शन माने 1 इन्वर्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इन अदर ITF में। तो हम सबसे दिया अगर साइन का ही ले तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल है, तो ये एंगल उसको क्या किए, इस साइड चेंज किए, तो साइड थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x नॉर्मल P/H होता, x/a त्रिभुज पे फिट किए। ठीक है, ये त्रिभुज तभी सेटिस्फाई, तुम लोग को बचपन में पढ़ाया गया 0 से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक ना, इसीलिए ये बताया गया। 90 से ऊपर चलोगे ये फेल। ठीक है, तो इसीलिए हम ये त्रिभुज का यूज कर रहे हैं 0 से लेकर 90 तक। x ग्रेटर देन 0 होता था, क्या लिखाए थे कि इक्विट एंगल में रिजल्ट देता, तो 0 से लेकर 90 के बीच क्या इक्विटी एंगल है ना, तो आराम से यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तब ये त्रिभुज का यूज करते हैं। तो इससे साइन थीटा हम निकल गया, तो टेन थीटा निकाल दिया, और फिर पलटी मारेंगे तो सबसे क्या होगा, थीटा निकल जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x स्क्वायर हो सकता है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x स्क्वायर हो सकता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √1 - x स्क्वायर। अब वेरिएबल में दिया रहेगा तो ऐसे दिमाग लगा के लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया, जल्दी से नोट कर लो, ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया। अभी इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन ले लो, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बनाओ तो। बनाइए। एवलुएट करना है, इसका वैल्यू निकालना। देखिए एठो बता देते हैं थोड़ा सा बोर्ड के लिए तरीका। यहाँ पे लेट कर लेना, अगर जब दे देगा कि इसका वैल्यू निकालना है, जब बोर्ड में पूछे 2 मार्क्स का, ठीक है, बोर्ड में पूछता है कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव है तो देख के बता दोगे, तो 4/5। ठीक है, अब तुम्हारे इसको साइन में कन्वर्ट करना था, साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/4 है, तो ये तो बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा 4, तो साइन इनवर्स 4/5 हम लिख सकते हैं। और नहीं तो बोर्ड में दिया रहा तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। लेट करेंगे थीटा इक्वल टू अंडर वाले को कॉस इनवर्स 3/5, माने कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया
तो साइन थीटा क्या होगा, अब इतना तो बच्चे नहीं हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा 4/5 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। अब नाउ इसका रिजल्ट निकालना, तो अब क्या करेंगे, नाउ ये हो गया क्या, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। तो इसकी जगह पे, ये थीटा की जगह पे हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/, अगर तुम्हारे यहाँ पे साइन 4/5 अगर 1 से बड़ा तुझे नजर आ रहा तो समझ जाना तू कुछ गलत किया, ठीक है। तुझे 1 से बड़ा नजर आ रहा तो समझ जाना कि तू गलत किया, कुछ ना कुछ गलत लिखा। काहे कि एक्स का वैल्यू -1 से लेके 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये गया, ये गया, ये क्या हो जाएगा 4/, दूसरा वाले का बता। चार बट्टा 5 सही है। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया, दोनों का स्क्वायर करके क्या करना, ऐड करेंगे तो 25 हो गया। तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू, मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था, कॉस इनवर्स हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इतने डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस यहाँ पे कहाँ पर आ रहता, नीचे, ये क्या हो गया कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। अब इसके बदले में ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये क्या होगा 4/5, ये गया, रिजल्ट क्या आ गया 4/5, ठीक है। अब ये थोड़ा लिख से पिछले लेक्चर पे डिपेंड है ये, ठीक है, इस तरह से भी देता। अब ये बताओ, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x पढ़े है ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स -x की जगह पर -½ है, ठीक है। तो -x माइनस बाहर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये तुमरे से पूछ रहा है कि साइन थीटा 1/2 कब होता। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये तुमरे से पूछ रहा है कि साइन थीटा 1/2 कब होता, 30 डिग्री पे ना, लिख दो 30 डिग्री का मतलब π/6। तो ये क्या होगा साइन, इसका डायरेक्ट लिखेंगे π/2 प्लस ये क्या हो जाएगा π/6, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एक 90 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री, दोनों 120 डिग्री हो जाएगा। मीन्स साइन 2π/3 120 डिग्री कितना होता, हो गया, ठीक है। लिख लो, लिखेंगे कि साइन, देख लो साइन ऑफ क्या है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x इक्वल टू x, कंडीशन है कि x कहां से कहां तक बिलोंग होना चाहिए तभी x लिखेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम, थोड़ा सा, अब यहां पे साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ x क्या होगा, अगर x लिखेंगे तो हमें लिखना होगा कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है।
अगर यहां पे अगर जाते हैं कि x का वैल्यू अगर हम डाल देते हैं यहां से -π/2 से लेके -3π/2 से स्टार्ट करते हैं, -π/2 तक जाते हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे, कितना पीछे का? 180 डिग्री पीछे का, -π पीछे का, -π पीछे का। तब बताओ रिजल्ट क्या होगा, तब क्या रखेंगे? कहा कि अगर x का वैल्यू -3π/2 से लेके -π/2 के बीच का अगर हम लेते हैं, ये इसमें इंक्लूड कर लिए तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी एक में इंक्लूड करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, हम जबरदस्ती की दुनिया में जिएंगे, ठीक है। कैसी जबरदस्ती? अब यहां पे है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x, और x का वैल्यू यहां पे क्या दिए हुआ? x का वैल्यू यहां पे क्या दिए हुआ? x का वैल्यू यहां पे दिए हुआ तुझे, x बिलोंग कर रहा -3π/2 से लेके। अब मुझे ऐसा घुसा मारना कि अंदर आ जाए, क्या ऐड करें कि इसका ये x के जो ये x में क्या ऐड करें कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ जाए। क्या ऐड कर दें? x में क्या ऐड करें? पाई ऐड कर दें, पैड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये -π/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा ना। अब तो ये रेंज में आ जाएगा, रेंज में आ गया। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर x प्लस पाई किए तो ये रिजल्ट मुझे देगा -π/2, और ये रिजल्ट मुझे क्या देगा? ये तुम्हारे सोचना, बस इतना सोचना। ये सोच जनरेट की रहेगी तो तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब इसकी जगह पर, x की जगह पे x प्लस पाई लिखते हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। पाई ऐड कर रहे हैं तो पाई मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। पाई अगर ऐड कर रहे हैं तो मुझे क्या करना होगा? पाई माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब यहां पे इसको साइन ऑफ पाई माइनस किए और प्लस पाई प्लस एक्स किए। लिखने में कोई हर्ज? ठीक है। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो याद करो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस साइन पाई माइनस पाई प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बना। इसको हम थीटा की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे थीटा रहता है थीटा की तरह। तो कौन फॉर्मूला बन गया? साइन पाई माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? किस क्वाड्रेंट में जा रहा? सेकेंड में। पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। ये माइनस तो पहले से बाहर पड़ा हुआ तो माइनस से रहेगा। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा? अब माइनस ये फिर बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब देखो तो कुछ गलत नहीं ना हुआ। ये माइनस पाई माइनस सही है, ठीक है। अब ये पाई पहले ये अगर ये बाहर फेंक दिया तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया? ये क्या हो जाए? पहले अगर ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? माइनस साइन ऑफ क्या लिखेंगे? साइन ऑफ, या ऐसे लिखेंगे तो ये क्या लिख देंगे? माइनस तो ये लेके आ गए, ठीक है। अब यहां पे ये क्या होगा? साइन ऑफ ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस एक्स। ये कट गया। पाई प्लस, अगर यहां पे एक्स -3π/2 से लेके -π/2 तक है तो x प्लस पाई कहां से कहां तक होगा? -π/2 से लेके कहां तक? π/2 तक। तो अब ये रिजल्ट बताओ कि अगर अब यहां पे काटेंगे तो पाई प्लस क्या रिजल्ट दे देगा मुझे? ऐसे पाई प्लस एक्स आएगा,
ठीक है, माइनस 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 प्लस ना हुआ, लिए थे, इसका तो अंदर का था ना माइनस, ये माइनस यही आया। हाँ हाँ, अरे रे रे रे, ये क्या किया, ठीक है, माइनस लगा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे लेते हैं कि अगर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, पाई बाय 2 तक, तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आराम से, x डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्या हो जाएगा x, अगर हम x का वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके अगर पाई बाई 2 तक जा रहा है तो रिजल्ट मुझे क्या निकलेगा, माइनस पाई प्लस x, ये ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लो क्यों हुआ जल्दी से, तो फिर और आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, एक बार और समझा देते हैं। अगर x का वैल्यू तुम्हारे दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, या तुम्हारे x वेरिएबल है तो वेरिएबल डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या दिया हुआ, वेरी करता रहता। तो अगर तुम्हारे दे दिया कि ये दे देता है, क्वेश्चन में दे देगा कि ये खास के अगर तुम्हारे देगा, ये क्वेश्चन सब कब आएगा, अच्छा एग्जाम में, अगर तुम्हारे CBSE कभी कभी बदमाशी करता है या बिहार बोर्ड करेगा कि कभी कभी एक क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव डाल दिया और कह देगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए साइन इनवर्स साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तुम लग जाओगे, ये बराबर क्या होता x के, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो कहेगा कि बच्चा तो बड़े आराम से निकाल लेगा, तो फिर क्या करेगा, कहेगा कि नहीं x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस 3 बाई 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई, तब डिफरेंशिएशन क्या हो, तब ये किसके बराबर होगा, माइनस पाई प्लस एक्स के, तब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा -1, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे क्या होगा -1, ये इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है तुम्हारे से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये कि नॉर्मल की कंडीशन की, ये सब तो फॉर्मूला सब है, अगर यहाँ पे दिया हुआ कि x का वैल्यू, तो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x साइन x अगर यहाँ पे दे दिया -3, तो हम क्या करते हैं कि इसको लिया, अब इसको रेंज में पकड़ के लाते हैं कि x का वैल्यू तभी हम x लिख सकते हैं जब x का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक होगा। तो रेंज में हम क्या ऐड करें कि रेंज में ये तुम्हारे सोचना, पाई ऐड करें कि 2 पाई ऐड करें कि 3 पाई ऐड करें कि 4 पाई ऐड करें कि माइनस करें, माइनस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम्हारे भाग रहे इससे ऊपर जाएंगे तो माइनस करने की भी ज़रूरत पड़े, ऐड या माइनस तुम्हारी मर्जी है, ऐड करो या माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर दिए, तो देखें ऐड किए तब ये रेंज में आया, तो इसका मतलब x प्लस पाई जो होगा, x प्लस पाई जो होगा वो रेंज में होगा। तो अब इसको पकड़ के लाना कि पाई माइनस पाई प्लस एक्स, अगर यहाँ पे क्या किया माइनस पाई ऐड किए और प्लस किए, कहा कि ये इसका वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए, तो फार्मूले पर सेट करने के लिए पाई ऐड किया पाई माइनस किए, तब ये बड़ा, तब फार्मूला माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस, तो ये क्या हो गया पाई माइनस ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से माइनस बाहर निकाल दें, अब ये पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स ये रेंज में आ रहा, आप काट सकते हैं, दोनों को काट दिए, तो रिजल्ट मुझे क्या दिख गया माइनस पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे दे दे तुम्हारे कि π/2 से चला, ठीक है, x का वैल्यू, ठीक, कहां तक गया 3π/2, इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां पे देखो तो ये यही है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू कहां से दिया हुआ, पहले इधर लिख लेंगे, x का वैल्यू जो दिया हुआ, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है π/2 से लेके 3π/2 तक। रेंज में लाने के लिए क्या करें आप, पाई माइनस करना पड़ेगा, पकड़ के लाओ माइनस करो, x माइनस पाई माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा -π/2, और ये क्या हो जाएगा +π/2, ये आ गया रेंज में, ठीक है।
अब इसी के साथ खेलना है इसको। अब मुझे x माइनस फाइनली रिजल्ट x माइनस वाई पाई का पेयर बना के रखना, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस कर रहे हैं तो पाई ऐड करना पड़ेगा मुझे, साइन ऑफ पाई ऐड करना पड़ेगा और मुझे x माइनस पाई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा x माइनस पाई। x माइनस पाई ही रेंज में है तो इसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना होना नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस चुपचाप बाहर चलाएगा तो माइनस को चुपचाप बाहर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ x माइनस पाई। इसका ऑर्डर को चेंज नहीं करना, नहीं तो तू कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गया माइनस बाहर रखा हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है। अब यहां पे ये क्या रिजल्ट आ जाएगा पाई माइनस x, ठीक है। अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल इसका देखें कि क्या कैसे हम लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लें, जल्दी से नोट करो तो इसका। अब देखो एग्जाम्पल ले ही लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख दे, यहाँ पे दे दिया तुम्हारे एग्जाम्पल में कि साइन इनवर्स साइन, अगर दे दिया तुम्हारे 2π/3, अभी किए है ना 2π/3 किए, ठीक है 2π/3। तो 2π/3 किस में, इसमें लाई कर रहा है कि x का वैल्यू इस वाले में, किस वाले में लाई कर रहा, 2π/3 इस वाले का पार्ट है कि इस x का वैल्यू इसमें है कि इसमें है कि इसमें, नीचे वाले में है ना। नीचे वाले में का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की जगह पे क्या आंसर बताओ, यही निकाले थे, अभी निकाले थे ना, हो गया। अब तुम लोग बनाओ तो, इतना तो दिमाग चल ही गया होगा। यहां पे हम देते हैं x का वैल्यू 3π/2 से लेके 5π/2 तक। बनाओ तो जल्दी। प्रोसेस ये है, हाँ सही से बम, सही बोलो, हाँ आंसर क्या आया, हम कुछ नहीं जानते, आंसर x माइनस, सही है, ठीक है। देखो यहां पे क्या किए हम लोग, यहां पे चले के ये क्या करे 3π/2 से लेके हम लोग कहां तक जा रहे हैं, तो मुझे 2π माइनस करना पड़ेगा, ठीक है 2π माइनस करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा -π/2 से लेके, अब वही को पकड़ के रखना, ठीक है। तो अब यहां पे ऐड करना होगा मुझे, ये क्या ये 2π ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब इस वाले में क्या करना पड़ेगा, माइनस किए 2π, तो साइन इनवर्स साइन 2π प्लस x माइनस 2π किस स्क्वाड में है ये, अगर ये थीटा लेंगे तो ये किस स्क्वाड में जा रहा, फर्स्ट स्क्वाड में, तो चुपचाप साइन थीटा फर्स्ट स्क्वाड में क्या होता पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन
x माइनस 2 पाई, ये तो रेंज में है, उड़ा सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 पाई। तो अगर हम यहां पे पूछे तुम्हारे कि ये किस क्वाड्र में है, फोर्थ क्वाड्र में है और ये फर्स्ट क्वाड्र में है, ये फर्स्ट में सेकंड से लेके कहां तक है, थर्ड तक है, और फिर ये थर्ड से लेके कहां तक है, फर्स्ट तक है, 5 पाई/2, ठीक है। बॉर्डर पे गया, फोर्थ में भी गया और फर्स्ट में गया, तो ऐसे ही रोटेट करता रहता। तो इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हुए चले जाएंगे कि ये तुमने ये क्या करना, कन्फ्यूज नहीं करना। ये फार्मूला तुम्हारे हम सिर्फ बता दिए कि तरीका निकालने का क्या होगा, ये फार्मूला को निकालने की याद रखोगे, मैक्सिमम चांस है भूलने का। कभी तुम इसमें माइनस छोड़ दोगे, कभी माइनस लगा दोगे कि कहोगे कि ये पाई को x माइनस पाई है, कि कभी इसमें हो सकता है 2 पाई को आगे कर दोगे x को। तो कंसेप्ट पकड़ के रखना कि मुझे निकालना कैसे है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देता, यहाँ पे अगर तुम्हारे दे देता क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे एंगल में रहता तो बड़ा आराम से पकड़ा जाता। अगर एंगल नहीं दिया हुआ, नंबर लिखे हुआ, तब हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कहे कि यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। ये जो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी। अगर इसका पूछे डोमेन क्या होगा, अगर इसका तुमने से पूछे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, तो इसका डोमेन कहाँ क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता, काहे कि साइन एक्स का डोमेन है, ये साइन एक्स का रियल, माइनस इन्फिनिटिव से लेके, अब पिछले वाले में तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड था कि -1 से लेके 1 तक, काहे कि अंदर में क्या कौन था, साइन इनवर्स एक्स पड़ा हुआ था, उसका तो रिस्ट्रिक्टेड है। मगर यहाँ पे अंदर में कौन पड़ा हुआ, साइन एक्स, उसका डोमेन तो कहीं से कुछ भी हो सकता। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे दे दे कि ये कि साइन इनवर्स साइन 1 क्या होगा, पाई का वैल्यू कितना होता, पाई का वैल्यू क्या होता, पाई इक्वल टू कितना होता, कितना होता, नॉर्मल वैल्यू कितना होता, बोलते ना पाई इक्वल टू अप्रॉक्स वैल्यू इसके होता ना 3.14। अब यहां पे पाई/2 कितना होगा, अगर इसका मतलब कि अगर -पाई/2 से लेके पाई/2 बोल रहा, तो इसका मतलब -1/-1.57 से लेके +1.57 की बात कर रहा। समझ में आया, रेडियन बोले थे कि नंबर में खेलता, ठीक है, तो डिग्री को नंबर की तरह बिहेव करते हैं तो वो रेडियन काम करता, ठीक है। बताया था कि साइन 1 लिखा रहेगा तो किस कैसे बढ़ना, ये रेडियन, रेडियन मतलब पाई में लिखा हुआ, ठीक है। तो पाई से कंपैरिजन कराएंगे, तो अब बताओ ये रेंज में है 1, -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में है कि नहीं, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, -1.57 से लेके +1.57 तक है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे साइन इनवर्स साइन 2 दे दिया, -1 भी दिया रहा है तो -1 भी लिख देंगे, काय के वो -पाई/2, अब 2 दे दिया। अब ये कितना बड़ा है, -पाई/2 से छोटा हो गया, बड़ा हो गया। रेंज में लाने के लिए किसको पकड़ेंगे, अब रेंज में लाना है मुझे, पाई का वैल्यू अगर उसमें ऐड करें कि माइनस करें, मुझे दिमाग लगाना कि ऐड करें कि माइनस करें, माइनस करेंगे तभी ये रेंज में आएगा, तो मुझे पाए को माइनस करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में देते ये साइन इनवर्स
साइन ऑफ पाई प्लस 2 माइनस पाई लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तुम्हारे सोच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सोचना ही पड़ेगा तुम्हारे, और नहीं तो ये फार्मूला तुम्हारा इंतजार कर रहा, ठीक है। अगर ये नहीं सोच पाओगे तो ये फार्मूला है तेरे पास। आप बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 माइनस पाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसको थीटा की तरह बिहेव करेंगे हम लोग। बिहेव करेगा किसकी तरह? थीटा की तरह। माइनस बाहर, अब साइन इनवर्स साइन 2 माइनस पाई, ये रेंज में है कि नहीं? रेंज में है। 2 में से पाई माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट देगा मुझे? माइनस 1.414। 2 में से पाई माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो माइनस 1.14 आएगा ना। रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में है। आप काट सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला है ना। x का वैल्यू अगर इस दोनों के बीच में रहे, माने π/2 से बड़ा 2 होगा, 3π/2 से छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके रेंज में तो π-2 लिख देंगे। अब तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम जितना क्वेश्चन इस पर टाइप पर बनाओगे तो तुम अपने से पकड़ के घींच घाच के रख दोगे, नहीं तो ये फॉर्मूले की तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी धीरे धीरे। अब यहाँ पे 10 दे दे, काहे कि कहाँ पे सोचना पड़ेगा तुम्हारे। ये तो कितना फॉर्मूला लिखोगे? 10 ठो, 20 ठो, 5 ठो, 20 दे दे, 50 दे दे। अब यहाँ पे तुम्हारे दे दे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन 10। अब बताओ क्या होगा? ये तो ऐसे ही रेंज से बाहर है। अब इसमें से कितना माइनस करें? अब यहां पे 1 पाई कितने के बराबर होता? ठीक है। अगर यहां पे 3 पाई कितने के बराबर होगा? होगा ना, इतने के बराबर होगा। अब यहां पे अगर इसमें माइनस करते हैं, 2 पाई कितने के बराबर होगा? 6.2, माने 6 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6.28। अगर हम माइनस करते हैं, 10 में से माइनस करेंगे तो 10 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा? 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। रेंज में तो आ नहीं रहा। 3 पॉइंट समथिंग होगा ना भाई? हाँ, उतना नहीं, खाली 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। रेंज से बाहर चला गया ना। रेंज में लाने के लिए हम कितने को? 3 पाई पर ही जाना पड़ेगा मुझे घटाने के लिए। अगर 3 पाई अगर घटाते हैं तो रेंज में आ जाएगा, तब मेरे मुझे क्या देगा? 0.58 देगा। 10 में से, ये 10 है, 10 में से 3 पाई अगर घटाएंगे तो मुझे रेंज में आ जाएगा। उसके बाद हम फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। रेंज में आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई। रेंज में लिया है पकड़ के, ये तो रेंज में है, तो इसको एक साथ पकड़ के रखते हैं। अब ये किस क्वाड में जा रहा? थर्ड क्वाड में। एक रोटेशन कंप्लीट, 2 रोटेशन, दूसरा का आधे पर पहुंच गए, 3 पाई। थर्ड क्वाड में मूव किया, ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव आएगा तो ये माइनस फिर बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10। समझ में आया? अगर नंबर में खेलेगा तो जनरली टफ क्वेश्चन देना तो तुझे नंबर में देगा। ये सब आईटी एडवांस में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मार देता। आप तो डैम नहीं, पहले पूछा था और कभी कभी यूज करा लेता। ज़्यादा लंबा दिया रहेगा क्वेश्चन
तो उसमें कहीं पर भी यूज कराया, डिफरेंशिएशन में यूज करवा लेगा, कहीं पर यूज करवा लेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ सब जल्दी से नोट कर लो, ठीक है।